श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो रानी होती है वो राजकोट के लिए निकल गई होती है और उसको सबकी कई बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से उसको निकाला गया और बोला गया कि बैग पैक कर लो, और वो दिग्विजय की बात को भी याद कर रही होती है साथ ही। तो परेशान सी होती है, यहाँ पर वो रो रही होती है। तभी वहाँ पर धनंजय जो होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ रानी, तुम ठीक हो? और यहाँ पर ईशान बोलता है कि तुम रानी परेशान मत हो, अभी कुछ दिनों का गुस्सा है, यहाँ पर जो ये सब मैटर चल रहा है ना, इस वजह से डीजे परेशान है, और देखना जैसे ये सब कुछ खत्म होगा ना वो डफर खुद ही जाएगा, तुमको लेके आएगा राजकोट। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलती है, यहाँ पर रानी शांत होती है और वो रोई जाती है। तभी वो परेशान सी होती है। तो यहाँ पर ईशान और धनंजय बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, तुम ठीक हो? तभी वो बोलती है कि नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ। और तभी वो बताती है कि अच्छा तुम लोग, मैं एक बात बोलूँ? तो वो बोलते हैं कि हाँ बोलो, क्या हुआ है? तभी बोलते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अनीशा का हाथ है और उस सच को बाहर लाना है मुझे, तो मैं वो लाने की कोशिश करूँगी। तो क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो वो लोग मान लेते हैं, बोलते हैं कि ठीक है। तभी वो बोलते हैं कि आई नो कि तुम लोग जानते हो कि यहाँ पर जो अनीशा है इतना सपोर्ट करे, इतना कुछ करे तो कैसे करेगी, लेकिन मुझे जो लगता है मैं सच लाने में, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो वो लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पर जो धनंजय होता है वो बोलता है कि हाँ बेशक, मेरा डीजे से घर पे भले ही बात ना हो, लेकिन कोई बाहर वाला अगर उसको कुछ करे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूँ। तभी यहाँ पर जो ईशान होता है वो भी बोलता है कि डीजे पहला मेरा भाई नहीं, पहले मेरा दोस्त है, फिर मेरा भाई है, और उसने हर समय पर मेरा सपोर्ट किया है, तो मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो लोग एग्री हो जाते हैं रानी के बात से। यहाँ दूसरी तरफ जो देवू और माधुरी होती है वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो अनीशा होती है वो केक बना रही होती है और किचन में घुसी होती है। तो ये सब देख करके वो दोनों आपस में बात करते हैं और वो बोलती है कि देखो ना भाभी, ये किस तरीके से रानी के जाते ही किचन में घुस गई है और मास्टर शेफ बन रही है, और उसके जाने पर कितनी खुश थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अनीशा के बारे में सोच करके जो देवू होती है उस रानी की बात को याद करती है कि रानी ने बोला है, और उसे भी शक होता है कि कहीं ना कहीं ये सच में शामिल है। यहाँ पर रानी जो है वो प्लान बनाई होती है, और जैसे ही वो नर्स बाहर से निकलती है तो रानी जो होती है अपने कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स को बुलाती है वहाँ पर रिपोर्टर बनने के लिए, और वो नकली रिपोर्टर बनकर आते हैं। और जैसे ही वो नर्स की शिफ्ट खत्म होती है वो आते हैं, वो लोग मीडिया वाले बन करके सामने आ जाते हैं और उससे सच उगलवाते हैं। और यहाँ पर सच वो बोल देती है और बोलती है कि अनीशा मैडम ने मुझे पैसे दिए थे, मैंने उस दिन जो बोला वो झूठ था, और डॉक्टर लाल ने कोई रिपोर्ट नहीं बदली थी, अनीशा मैडम ने खुद ली थी रिपोर्ट और खुद बदली थी, और मुझे झूठ बोला था और मुझे पैसे दिए थे 50,000। तो वो सच बोल देती है। यहाँ पर वो लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, और जैसे ही वो लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ पर उनके पास प्रूफ हो जाता है। और यहाँ पर जो नर्स है वो घबराई सी होती है और वो वहाँ पर चली जाती है सारा सच बोल करके। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो नारायणी होती है वो रानी के पापा के पास कॉल करती है और बोलती है कि वहाँ पर रानी चली गई है। तो वो लोग पूछते हैं कि वहाँ कैसे क्या हुआ, कुछ हुआ है नारायणी बहन? तो यहाँ पर जो नारायणी की को लेकर के यहाँ पर रानी के पापा जो होते हैं घबराए होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी वो बोलती है कि कुछ नहीं, सब ठीक है। तो यहाँ पर आप टेंशन मत लें, और आपको तो खुश होना चाहिए कि बेटी जा रही है। तो बोलते हैं हाँ खुश तो होता, लेकिन ऐसे अचानक से आ रही, कुछ तो बात है। तो यहाँ पर जो बा होती है वो ले लेती है फ़ोन, और यहाँ पर वो रानी के पापा को खरी खोटी सुनाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी में सब कुछ दिया, लेकिन बड़ों से जुबान लड़ाने का संस्कार ये उसको मना नहीं किए हो, बड़ों का आदर करना भूल गई, ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि इन सब में उनको क्या बताने की ज़रूरत थी, जैसे ही फ़ोन रखते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ जो रानी के पापा होते हैं उनसे उनकी भाभी पूछती है कि क्या हुआ पापा। तो वो बताते हैं कि कुछ तो हुआ है, जो मेरी बच्ची पता नहीं ठीक है कि नहीं। यहाँ पर वो रानी के पास कॉल करते हैं तो रानी का फ़ोन तो बंद आता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि भगवान करे सब ठीक हो। यहाँ पर रानी जो होती है अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से जो इतना बड़ा सच है वो आया है। तो यहाँ पर ईशान और धनंजय भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली वो लोग सच को जान चुके हैं। तो इस चीज़ के लेकर के वो लोग खुश हुए होते हैं। यहाँ पर वो रानी अपने फ्रेंड को बोलती है, तो वो लोग बोलते हैं कि तुमने सच लाने में जो कुछ किया है तो उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं हमेशा सच के साथ रहूँगी। तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और रानी जो होती है उनको गले लगाती है। और यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो फ़ोन लगा रहा होता है रानी के पास, लेकिन हालांकि रानी का फ़ोन बंद होता है। और यहाँ पर जो देवू और बाकी घर वाले रहते हैं, तो यहाँ पर
जो अनीशा होती है वो केक और खाना बनाई रखती है और सबको वो सर्व कर रही होती है। तभी वो देखती है कि बार बार दिग्विजय फ़ोन लगा रहा है, तो बोलते हैं रानी चली गई, लेकिन इसकी सुई रानी पर ही अटकी है। तो यहाँ पर वो दिग्विजय को बोलती है कि दिग्विजय चल खा, मैं तेरा फेवरेट खाना और तुम्हारा फेवरेट केक बनाई हूँ। तो उसको बोल रही होती है यहाँ पर, तो वो बोलता है कि हाँ बस एक बार देखूँ रानी का फ़ोन नहीं लग रहा है, वो ठीक है कि नहीं। तो वो इस चीज़ को देख करके उसका बुरा लगता है। यहाँ पर रानी की भाभी जो होती है वो कॉल करती है, तो यहाँ पर लग जाता है फ़ोन। तो रानी बोलती है कि भाभी यहाँ सब ठीक है। वो पूछते हैं कि क्यों अचानक से आ रही, तो बोलती हैं कि हाँ आ रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं आज नहीं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ घर। तो फिर वहाँ पे इसके पापा जो होते हैं वो परेशान होते हैं और बोलते हैं कि कुछ तो है। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो बोलती है कि हम आपसे बाद में बात करेंगे और फ़ोन रख देती है। नारायणी जो होती है वो अनीशा के लिए एक गिफ्ट लेकर आई होती है, ईयरिंग होता है, और वो सबको दिखाती है। यहाँ पर दिग्विजय को बोलती है कि देख कैसा है। तो दिग्विजय बोलते हैं अच्छा है। तो बोलते हैं किसके लिए। तो बोलती है कि अनीशा के लिए, अनीशा ने इतना कुछ किया है तेरे लिए, तो एक छोटा सा गिफ्ट बनता है। तो यहाँ पर वो अनीशा को गिफ्ट देती है। तो अनीशा बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो बोलती है नहीं बेटा, तुमने जो हमारे देवू के लिए किया है ये तो उससे बहुत कम है। और तो यहाँ पर वो खुश हो जाते हैं। अनीशा बोलती है मैं अभी पहन लूँ। तो बोलते हैं हाँ ज़रूर। तभी यहाँ पर रानी जो होती है वो आ जाती है और बोलती है कि आंटी इस गिफ्ट के साथ कुछ ऐसा एक अच्छा सा लॉयर भी इनको देना कि वो अपने केस को हायर कर सके और अच्छे से छूट जाए जेल से। तभी वो बोलती है व्हाट, और यहाँ पर सब लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ ऐसा। तो वो बोलती है कि अनीशा ने दिग्विजय को जेल में फंसाने के लिए ये सब किया था, अनीशा ने दिग्विजय को पाने के लिए जो कुछ भी किया है सब किया है। तो यहाँ पर वो उसकी सच्चाई लाती है। यहाँ पर अनीशा बोलती है ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पर। तो बोलती है अब तुम्हारा सच सामने आ गया है। तभी वो यहाँ पर ईशान को बोलती है कि जो ये प्रूफ है उसको यहाँ पर टीवी में चलाओ और सब देखे। तो यहाँ पर जैसे वो इस चीज़ को बोलती है अनीशा जो होती है घबरा जाती है, और बाकी घर वाले जो होते हैं यहाँ पर पिंकी जो होती है अनीशा को देखती रहते हैं। तभी वो टीवी पर वो वीडियो दिखा देती है जिसमें कि यहाँ पर जो नर्स ने पूरा सच्चाई बोला होता है कि कैसे अनीशा ने उसको पैसे दिए थे ये सब काम करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ये पोल खुलती है तो जो अनीशा होती है वो रोने लगती है और अपने आप को सच साबित करने के लिए सबसे बोलती है आंटी मैंने ये नहीं किया, आप तो जानती हैं ना मैं ये सब नहीं कर सकती। और तभी वो सब घर वाले उसको ऐसा बोलते रहते हैं। और यहाँ पर जो दिग्विजय के बड़े पापा होते हैं और उसके पापा वो लोग बोलते हैं कि हमने तुम्हारी वजह से दिग्विजय को वहाँ जेल में छोड़ा था तुम्हारे भरोसे, लेकिन तुमने ही ये सब काम किया, पीठ पीछे खंजर घोंपती रही। तो यहाँ पर वो बोलती है नहीं नहीं अंकल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो नर्स झूठ बोल रही है। यहाँ पर सब के सामने वो जाते हैं। तो यहाँ पर रानी जो होती बोलती है कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है, तो ये सब नाटक करने का कोई ज़रूरत नहीं है अनीशा। यहाँ पर जो नारायणी होती है वो बोलती है कि गिफ्ट मैंने तेरे लिए लाया था। मैंने दिग्विजय से तेरा रिश्ता टूटने के बाद सोचा था कि कहीं तू इस घर में बेटी बन के आए, और मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। हमारे घर के सभी लोगों ने खुली खुली बाहें फैलाई कि तू आ जा, एकदम खुश हुए सब, लेकिन तूने ऐसा सिला दिया। यहाँ पर तभी वो पिंकी के पास जाती है और पिंकी जो होती है वो भी उसकी बात को नहीं सुनती और बोलती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अनीशा कि तुम ये ऐसा करोगी। तभी वो दिग्विजय के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देख तुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, तुम मेरे पे ट्रस्ट करता है ना, देख मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो झूठे मूठे आंसू निकाल करके सबको कन्विंस करती है और बोलती है कि ठीक है अगर। तभी वो बा के पास जाती है और बा उससे बोलती है बा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। तो बा भी उसकी बात को नहीं सुनती और बा भी उसको उल्टा सीधा बोलती है। तभी वो बोलती है कि ठीक है अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो उस नर्स को फ़ोन करिए, उस नर्स को बुलाइए, मैं उस नर्स को बता देगी कि कौन सही बोल रहा है, रानी या फिर कोई और। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि तुम हमेशा ऐसे गलती करती रही और सब कुछ किया। यहाँ पर हम लोग रानी को गलत समझ रहे थे, हर बार रानी गलत साबित होती थी। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है मेरा फ़ोन लो और आप लगा करके देख लो, और ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने उस नर्स को झूठ बोलने के लिए कुछ किया है। तो यहाँ पर वो इस समय चाल चलती है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नर्स है वो आ जाती है। और नर्स जैसे ही आती है यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि बुलाओ, और नर्स आती है। तो वहाँ पर जो आज के बयान रहते हैं और जो कोर्ट के बयान रहते हैं उसमें डिफरेंस होता है। तो दिग्विजय पूछता है, तभी वो बोलती है कि सर मैंने जो कोर्ट में बोला था वो सच बोला था, ये झूठ है। यहाँ पर रानी जो होती है फिर से एक बार उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि इस बार भी अनीशा की ये चाल कामयाब होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल